कौन है चीन की ये फिटनेस मॉडल जिसने कैटवॉक करके भारतीय लोगों के दिल में जगह बना ली और सोशल मीडिया पर फेमस हुई आस्था शाह की ऐसी कहानी जो आप नहीं जानते होंगे। और दिवाली की फुलझड़ी कैसे बनाई जाती है और तमन्ना भाटिया ने ऐसा क्या कर दिया कि लोगों के दिल को दोबारा जीत लिया। और वायरल हो रही है मॉडल चाय वाली, आखिर कौन है ये और कलयुग कब शुरू हुआ था और क्या अब ये खत्म होने वाला है। और एक ऐसा व्यक्ति जो कि दिन का 1 लाख कमाता है, पर कैसे, जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 12, चाइना के एक फिटनेस मॉडल काफी वक्त से बहुत ज्यादा मशहूर हो रही है। इनको लोग डियाना नाम से जानते हैं, लेकिन रिसर्च करने पर हमें पता चला कि इनका असली नाम लियू ताई योंग है और चाइना में तो ये काफी वक्त से बहुत ज्यादा मशहूर है फिटनेस मॉडल होने की वजह से। और इंडिया में कुछ वक्त पहले स्नैक नाम का एक एप्लीकेशन बहुत ज्यादा फेमस हुआ था। वहीं से ही इनके वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे। ये बहुत ज्यादा जिम करती है और इन्हें कैटवॉक करना बहुत ही ज्यादा पसंद है और यही कारण है कि ये अक्सर सोशल मीडिया पर कैटवॉक करते हुए दिख जाती है। नंबर 11, आस्था शाह है। ये एक ऐसा नाम है जो कुछ वक्त से सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है। चाहे इंस्टाग्राम हो या फिर यूट्यूब, हर जगह इनके वीडियोस बहुत ज्यादा वायरल हो रहे हैं। ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिखती है और कई लोगों को हमेशा से इनके ऊपर क्रश है, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। बचपन में इन्हें विटिलिगो नाम की बीमारी का शिकार होना पड़ा, जिस वजह से इनका बचपन बहुत ही ज्यादा मुश्किल में गुजरा। पर इन्होंने हार नहीं मानी और एडल्टहुड आते आते इनका पूरा स्किन टोन व्हाइट हो गया और ये काफी खूबसूरत दिखने लगी, जिसके बाद इन्हें मॉडलिंग ऑफर भी आने लगे और अब ये कितनी ज्यादा फेमस है ये बात तो आप जानते ही होंगे। नंबर 10, दिवाली में फुलझड़ी का इस्तेमाल तो हर कोई करता है, लेकिन इसी फुलझड़ी को कैसे बनाया जाता है आइए जानते हैं। फुलझड़ी को बनाने के लिए पहले तांबे के वायर को लिया जाता है और फिर उसे लकड़ी के सांचे में फिट किया जाता है और उसके बाद उसे एक खास तरीके के बनाए गए पेस्ट में डुबोया जाता है। एक बार डिप करने के बाद उसे बाहर निकालकर थोड़ी देर सूखने दिया जाता है और फिर उसे फिर से डुबाया जाता है। अब उसे बाहर निकालकर उसके ऊपर मैग्नीशियम पाउडर छिड़का जाता है और फिर करीब 1 दिन तक उसे धूप में सूखने के लिए रख दिया जाता है। ऐसे बनती है फुलझड़ी। नंबर 9, इस लड़के का नाम है रचित अग्रवाल। इस लड़के की एक दिन की तनख्वाह 1.6 लाख है। हाँ, हम महीने की नहीं बल्कि एक दिन की बात कर रहे हैं। इन्होंने शुरुआती एजुकेशन तो भारत से किया, लेकिन एक बार स्कॉलरशिप करने के बाद ये टेक्सास चले गए और वहाँ पर इन्होंने इंजीनियरिंग की। अपने कॉलेज के दिनों में ही इन्होंने स्टार्टअप की शुरुआत की और कई सारे कोडिंग कॉम्पिटिशंस में भाग लिया, जिसे जीतने के बाद इनकी बहुत ही ज्यादा अच्छी रेपुटेशन बन गई और एक वर्ल्ड वाइड फेमस कंपनी द्वारा इनको सालाना 6 करोड़ की तनख्वाह का ऑफर आया, यानी कि महीने के 50 लाख, जिसे इन्होंने स्वीकार किया। नंबर 8, क्या कलयुग अब खत्म होने वाला है? देखा जाए तो बिल्कुल नहीं। अभी तो बस 5000 साल ही हुए हैं। अभी तो कलयुग की बस शुरुआत है। अगले और 5000 साल के बाद घोर कलयुग शुरू होगा। कलयुग के शुरुआती 10,000 सालों को उसका गोल्डन पीरियड कहा जाता है, जब लोग फिर भी भगवान का नाम ले रहे होते हैं और अभी वही चल रहा है। घोर कलयुग की शुरुआत ऐसे ड्रेन से होगी जिससे वेजिटेशन खत्म हो जाएगा और लोग सारे मांस खाने लगेंगे। सब एक राक्षस की तरह बन जाएंगे। कलयुग की शुरुआत 18 फरवरी 3120 BC को हुई थी और 4,27,000 साल और बाकी है। नंबर 7, इंडिया में अंडे सबसे ज्यादा खाए जाते हैं और इसीलिए इंडिया में कई तरीके के पोल्ट्री फार्म है, लेकिन ऐसा ऑटोमेटिक पोल्ट्री फार्म आपने शायद ही कभी देखा होगा। ये बेहद ही कमाल का और हाईटेक है। इसमें मुर्गी को चारा देने से लेकर अंडे कलेक्ट करने तक और मुर्गी के वेस्ट को बाहर निकालने तक सब काम ऑटोमेटिक होता है। इसमें बड़ी सी मशीन से मुर्गी को खाना दिया जाता है और अंडे भी ऑटोमेटिक कलेक्ट हो जाते हैं, वो भी बिना टूटे। और छोटे से जगह पर बने होने के बावजूद ये काफी सही तरीके से जगह की बचत की गई है। नंबर 6, अगर बिल्डिंग्स में कोई इमरजेंसी आती है तो उसमें लोगों के मरने का सबसे बड़ा कारण है समय पर बाहर ना निकलना, और इसीलिए कोरिया में बनाई गई है ये कमाल की इमरजेंसी लिफ्ट। ये बिना बिजली के चलती है और इसमें एक पैडल दिया होता है जिसे कंट्रोल करके आप नीचे जा सकते हैं। ये आपके वजन से आपको नीचे लेकर जाएगी और एक बार आप इससे उतर जाओगे तो ये ऑटोमेटिक अपने पुरानी जगह पर पहुंच जाएगी, यानी कि इससे कितनी भी बार यूज किया जा सकता है, वो भी बिना इलेक्ट्रिसिटी के इस्तेमाल के। और इसमें एक टाइम पर 2 लोग भी आ सकते हैं। नंबर 5, दोस्तों क्या आपको पता है ताजमहल जो है वो पानी के ऊपर फ्लोट कर रहा है?
हाँ, आपको यकीन नहीं होगा लेकिन ये सच है। दरअसल ताजमहल के नीचे बस जमीन ही नहीं है, बल्कि ये लकड़ी के ऊपर खड़ा हुआ है और लकड़ी के नीचे आजू बाजू पानी है। और समय के साथ ताजमहल का बेस कमजोर होने की जगह पर ताकतवर होता गया है, क्योंकि जो लकड़ी है वो पानी को सोख लेती है और ज्यादा मजबूत बन जाती है। इसे नदी किनारे बनाया गया था और ताजमहल को बनाने का सबसे बड़ा चैलेंज यही था, क्योंकि नदी किनारे की जमीन बहुत सॉफ्ट होती है। नंबर 4, आपने कई अलग अलग हनीमून डेस्टिनेशंस के बारे में देखा और सुना होगा, पर क्या कभी आपने ट्रेन में हनीमून सूट देखा है? इंडियन रेलवे ने फर्स्ट एसी में ट्रैवल कर रहे कपल्स के लिए खास सूट होता है, जिसे कॉप कंपार्टमेंट कहा जाता है। और ऐसे एक कंपार्टमेंट में सिर्फ 2 लोग रह सकते हैं। अगर आप फर्स्ट एसी में अकेले ट्रैवल कर रहे हो, फिर आपको कभी ये कंपार्टमेंट नहीं मिलेगा। और अगर आपको ये कंपार्टमेंट अकेले चाहिए तो आपको 2 टिकट ही बुक करनी पड़ेगी। नंबर 3, मिलिए गोरखपुर की मॉडल चाय वाली से। इनका नाम है सिमरन। ये पहले मॉडल हुआ करती थी, यहाँ तक कि ये मिस गोरखपुर भी रह चुकी है, लेकिन कोरोना की वजह से इन्हें जॉब मिलना बंद हो गया। ऐसे में घर की बिगड़ती स्थिति को देखकर इन्होंने अपना चाय का स्टॉल लगा लिया, जो कि पिछले 1-2 महीने से बहुत ही ज्यादा कमाल के तरीके से चल रहा है और ये काफी ज्यादा फेमस हो रही है। उस एरिया में कई लोग इनके पास चाय पीने जाते हैं। इनका कहना है कि अभी भी अगर इन्हें मॉडलिंग करने का अवसर मिला तो ये जरूर करेंगी। नंबर 2, अगर आपको लगता है कि अब स्लेवरी नहीं होती तो आप गलत है। मॉडर्न वर्ल्ड के स्लेव्स हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करने वाली महिलाएं। आजकल 2000 की पैंट 200 में भी मिल सकती है। काम करने वाले की सैलरी को काटकर इंडिया, बांग्लादेश जैसे कई डेवलपिंग देश में टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करने वाली महिलाओं की हालत बद से बदतर है। उन्हें कहा जाता है अच्छी जॉब, 3 वक्त का खाना और सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन उन्हें 1 वक्त का खाना मुश्किल से मिलता है और उसमें भी 14 घंटे काम करना पड़ता है। ऐसा करके महीने के 3000 मुश्किल से मिलते हैं। कई बार तो एंटी पीरियड्स की गोली भी खिलाई जाती है, जिससे पीरियड रुक जाते हैं और इससे महिला के शरीर पर बहुत बुरा असर पड़ता है। लेकिन उन्हें क्या है, उन्हें तो अपना काम करवाना है। नंबर 1, हाल ही में हुए इंडियन फिल्म फेस्टिवल में जब दिए को लाइट अप करना था, तब तमन्ना भाटिया ने कुछ ऐसा किया कि लोगों का दिल जीत लिया। दिए को जलाते वक्त सबसे पहले उन्होंने अपने चप्पल निकाले, जबकि वहाँ पर मौजूद बाकी डायरेक्टर्स और अभिनेत्री ने ऐसा नहीं किया। और इस चीज को देखकर लोगों के मन में साउथ इंडस्ट्री के लिए इज्जत और भी ज्यादा बढ़ गई।